एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आप बोलोगे मरना दोनों तरफ है। ठीक है, तो टॉस ही कर लेते हैं। अच्छा अर्जुन जी, चुनाव से पहले इनेलो की तरफ से पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इनेलो के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया और अभय सिंह चौटाला हर एक गांव में गए और जहां जहां भी जाते थे लोगों से बकायदा कहलवाते थे, भाई परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। 3 बार वो परिवर्तन करो कहलवाते थे। 90 सीटों पर तो परिवर्तन उस तरीके का नहीं दिखा, 3 विधानसभा में परिवर्तन दिखा। डब वाली और रानिया जो सीट है वो जिताकर इनेलो को दे दी, लेकिन एलनाबाद में जो है वो अभय सिंह चौटाला को हरा दिया। तो जो ये पूरे हरियाणा में हुआ और खास तौर पर जो एलनाबाद में हुआ, तो उसके कारण आपने जानने की कोशिश की, भाई इतनी मेहनत के बाद ऐसा क्यों हुआ? देखिए जी, चुनाव जैसे कि मैंने कहा, लोग परिस्थिति देखते हैं, और अब की बार मेरा एक ये मानना है, क्योंकि आप खुद पत्रकार साथी, आपने देखा है, और आपने तो शायद, मैं तो क्योंकि मेरे हल्के में ही था जी, चुनाव लड़ रहा था, अब की बार मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाया। हम तो चलो फोन पे जितनी बात होते थे या किसी और साथी से बात होते थे हम पूछ लेते थे, पर आपने और एरिया भी कवर करा, तो लोगों का सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं था? खूब था, बहुत ज्यादा था, बहुत भयंकर था, बदलने के मूड में थे, बिल्कुल बदलने के मूड में। उसके बावजूद ये सरकार रिपीट कर जाती है, क्या कारण रहा होगा ऐसा? आप सोचिए, एक कहीं ना कहीं लोगों के बिल्कुल ऐन मौके पर ये बात शायद उनके कहीं आई कि यार ये तो दूसरी तरफ और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ दिक्कत है, ये तो पूरे प्रदेश ने जाहिर कर दिया। कोई भी एग्जिट पोल जी सरकार को दिखा नहीं रहा था कि लोग तो टिकट लेने से मना करके थे। बिल्कुल ये सच्चाई हुआ था ऐसा। हाँ, तो लोगों का गुस्सा था, ये घबराए हुए थे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि भाई सामने कौन आ रहा है, उनको देख के लोगों के दिमाग में हो रहा है कि यार, ये मेरा मानना है कि भाई लोगों ने एक कड़ा फैसला लिया। कई बार कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जी, तो लोगों को ये फैसला लेना पड़ा। तभी आप देखिए, वोट परसेंटेज के हिसाब से भी आप देखेंगे तो बराबर बराबर ही है, बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं हुआ। हाँ, 1% वोट बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने 2 ही जगह वोट डाला, या तो भाई जो जीत रहा है या उसको कोई हरा सकता है। आप सोचो ना, आप ये मेरा एक मानना है। आप देखो 40 पॉइंट कुछ % बीजेपी को मिले और लगभग 40 पॉइंट कुछ %, मतलब 1% से कम का इन दोनों का फासला था। 22,000 वोटों का फर्क है। 22,000 वोट कांग्रेस को मिल जाते पूरे हरियाणा में तो बहुमत आ जाता उनका। ठीक है, अब इसको मैं एक उस नजरिए से देखता हूं कि जी आपने जाना है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आप बोलोगे मरना दोनों तरफ है। ठीक है, तो टॉस ही कर लेते हैं। तो ये वो टॉस का नतीजा है जो एकदम 50-50 आया। थोड़ा सा ही फर्क है, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है। और जहां बात करते हैं हमारे संगठन की, तो देखिए जी, हमारे संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जहां आप एक चीज देखिए, हमारा संगठन बिल्कुल एक तरफ से कमजोर हो चुका था, हमने दोबारा ताकत गेन की। हम चुनाव के अंदर एक लड़ने वाली फोर्स बने, एक बड़ी फोर्स बने। हमने परसेंटेज में एक बहुत बड़ा गेन करा। ठीक है, लगभग 3 गुना हमारा परसेंटेज में गेन हुआ। हमारे जहां शायद से 1 सीट आप कोई भी काउंट करता, वहां 3 काउंट करे थे। एलनाबाद भी बहुत कम लोगों ने उम्मीद करी थी कि भाई ये लॉस होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो उस प्रकार से देखा जाए हमने गेन बहुत करा है। लेकिन संगठन को जी देखो, कोई भी चीज जब आप बनाते हो ना, एक रात और रात नहीं बनती, दिन रात बनती है। वो तब की मेहनत है जो आज आपको दिख रही है। शुरू में आपने क्या बात की जी, आपने यही बात की ना, सड़कों पे कौन दिखता है? नहीं दिखती है। कोई छुपा हुआ नहीं है, तमाम लोग देखते हैं, तमाम जो लोग आप प्रदर्शन करते हो मीडिया पे, सब लोग। तो तब की करी हुई मेहनत है। चौधरी अभय सिंह जी ने गांव गांव जाके वोटर नहीं खड़े करे, उन्होंने संगठन में लोगों को जोड़ा है जी। ठीक है, उनके साथ अपनी बात रखी है, उन्होंने विश्वास दिलाया लोगों को कि भी ये वही संगठन है जो जननायक चौधरी देवीलाल का संगठन। वो विश्वास लोगों के अंदर है। अब आप मेहनत करते हो तो उसमें आपको समय लगता है जी। कोई भी नया संगठन बना, इसको समय लगता है, पर हम दोबारा खड़े हुए हैं। और एक चीज इसके अंदर मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूँ, आज भी प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी राजनीति की चर्चा होती है तो हमेशा लोकदल की होगी। उसका कारण है कि जी चलो, वोट एक अलग चीज है, जैसे कि मैंने कहा, लोगों को फैसला करना था। वो लोगों ने देखा कि यार दिक्कत है, अभी लोकदल अभी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती, हम मेहनत करेंगे जी, वो हमारी कमी है, हम वो पूरी करेंगे। पर लोगों की तरफ से कभी आपको हमारे लिए गलत चीज सुनने को नहीं मिलेगी। चौधरी कोई विरोधी कहेगा उनको तो चलो दिन रात काम है, आम लोगों की तरफ से आपको कभी भी इस संगठन के प्रति, चौधरी अभय सिंह जी के प्रति आपको कभी कोई बुरे शब्द सुनने को नहीं मिलेगा।